हेलो कैसलवेनिया फैन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, मारिया रेनार्ड कैसलवेनिया फ्रेंचाइजी का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ नॉक्टर्न ने उसके कैरेक्टर को नए डायमेंशंस दिए हैं। पहले एक जेंटल और कंपैशनेट समनर के रूप में देखी जाने वाली मारिया अब एक अलग ही रूप में दिख रही है। ट्रेजेडी, गुस्सा और अपनी मोरालिटी से लड़ती हुई एक लड़की। लेकिन ये सिर्फ उसके अंदर की टर्मोइल नहीं है। तो क्या मारिया की शक्ति सिर्फ एक मिस्टिकल समनिंग एबिलिटी से भी ज्यादा हो सकती है? क्या हो अगर उसका अंधेरे की तरफ झुकना एक अनसीन पावर का इन्फ्लुएंस हो? शायद ओल्ड मैन कायोटी, जो नॉक्टर्न का एनिग्मेटिक विलन बन सकता है, इसके पीछे हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिन्स ऑफ मारियास पावर। मारिया की समनिंग टेक्निक हमेशा से कैसलवेनिया के दूसरे मैजिक फॉर्म से अलग रही है। नॉक्टर्न में उसकी एबिलिटीज सेलेस्टियल बीस्ट के रूप में मैनिफेस्ट होती है, जो चाइनीज मैथोलॉजी से जुड़ी है। व्हाइट टाइगर, वर्मिलॉन बर्ड, ब्लैक टर्टल और एजियो ड्रैगन, ये क्रिएचर्स डिवाइन ओरिजिन रखते हैं, लेकिन मारिया की शक्ति का असली सोर्स अभी तक एक मिस्ट्री है। शो के शुरुआत में मारिया इन हॉली क्रिएचर्स को आसानी से समन करती है। इनका प्रेजेंस प्योरिटी और डिवाइन एनर्जी का एहसास दिलाता है, लेकिन जैसे जैसे मारिया का गुस्सा बढ़ता है, वैसे वैसे उसके समन्स भी डार्क और ज्यादा टेरिफाइंग होते जाते हैं। और फिर जैसे ही उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता है, नए और हॉरिफाइंग क्रिएचर्स दिखने लगते हैं। एक मल्टी आइड स्कॉर्पियन, एक मॉन्स्टरस वुल्फ जो फेनरिर की याद दिलाता है, और सबसे बुरा एजियो ड्रैगन, जो एक रक्षक नहीं बल्कि एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में सामने आता है। ये बदलाव ये सजेस्ट करता है कि मारिया की मैजिक इनहेरेंटली अच्छी या बुरी नहीं है, बल्कि ये उसकी इमोशनल स्टेट और मोरल चॉइसेस पर डिपेंड करती है। ए गेटवे टू द अनोन। मारिया की शक्ति एक बड़ा सवाल उठाती है, ये क्रिएचर आखिर में आते कहाँ से? नॉक्टर्न के अर्ली एपिसोड्स में हम देखते हैं कि उसका समनिंग मैजिक एक डिवाइन ग्लो के साथ एक्टिवेट होता है, लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी समनिंग सर्कल्स डार्क एबिस जैसे दिखने लगते हैं, जैसे कोई अननोन डायमेंशन से कुछ आकर्षित हो रहा हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि मारिया दो अलग अलग रेल्म को एक्सेस कर रही है, एक लाइट का और एक अंधेरे का। ये बात इनफाइनाइट कॉरिडोर की याद दिलाती है, कैसलवेनिया यूनिवर्स का एक मिस्टिकल नेक्सस जो अलग अलग डायमेंशंस को जोड़ता है, इंक्लूडिंग हेवन और हेल। तो क्या मारिया जाने अनजाने में इन डिफरेंट रेल्म को टैप कर रही है? जब वो जस्टिस और एम्पैथी के साथ लड़ती है तो उसकी डिवाइन समन्स स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब वो रिवेंज और हेट से भर जाती है तो उसके अंधेरे वाले समन्स और ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। तो क्या मारिया एक लिविंग कंड्यूट है जो दोनों वर्ल्ड का एक्सेस रख सकती है? द इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड मैन कायोटी। ओल्ड मैन कायोटी एक मिस्टीरियस विलन है जिसका असली इंटेंशन अभी तक क्लियर नहीं है। अगर वो एक ट्रिकस्टर या डेविल लाइक एंटिटी है तो उसका मारिया में इंटरेस्ट और भी ज्यादा डेंजरस लगता है। सीरीज में मारिया की माँ टेरा एक अजीब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, न सिर्फ फिजिकल बल्कि साइकोलॉजिकल भी। उसके बिहेवियर में एक सिनिस्टर चेंज आता है और वो मारिया को इनकरेज करती है कि वो अपनी डार्कनेस को एक्सेप्ट करे। लेकिन जब मारिया एक मॉन्स्टरस वुल्फ को टेम करती है, तब टेरा का एक इरी स्माइल दिखाई देता है और फिर ये दिखाता है कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। और फिर अगर ओल्ड मैन कायोटी सच में मारिया की माँ के थ्रू उस पर कंट्रोल जमा रहा है तो ये एक और बड़ा थ्रेट है। अगर मारिया की शक्ति हेवन और हेल दोनों से जुड़ी है तो शायद वो एक ऐसी समनर है जो डिवाइन और इनफर्नल फोर्सेस दोनों को चैनल कर सकती है। और अगर कायोटी चाहता है कि हेल के गेट्स ओपन हो जाए तो मारिया का मैनिपुलेशन उसका सबसे बड़ा वेपन हो सकता है। तो क्या वो मारिया को कंट्रोल करके एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट ट्रिगर करेगा? द पाथ एट रिडेम्पशन और रियून। नॉक्टर्न के फाइनल बैटल में मारिया की पावर का एक बैलेंस्ड वर्जन दिखाई देता है। जब वो रिक्टर और एलुकार्ड की मदद से अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लेती है, तब उसका व्हाइट टाइगर वापस आता है, जो दिखाता है कि उसका मोरल कंपास रिस्टोर हो रहा है। लेकिन एजियो ड्रैगन फिर भी रहता है। अब वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं है, बल्कि मारिया के अंदर एक पावर का एक कंट्रोल्ड फॉर्म है। इसका मतलब है कि अब वो सिर्फ एक विल्डर नहीं बल्कि एक मास्टर बनने की तरफ बढ़ रही है फिलहाल के लिए। लेकिन उसका रास्ता अब भी डेंजरस है। उसका मिशन अब सिर्फ वैम्पायर्स को खत्म करना नहीं रहा, बल्कि खुद अपनी माँ को भी मारने का है। अगर वो रिवेंज और हेट्रेड में ज्यादा अंदर घुस गई तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे पोर्टल्स खोल दे जो बंद नहीं हो सकते, और ऐसे फोर्सेस को बुला ले जो उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। और फिर ओल्ड मैन कायोटी का छुपा हुआ प्रेजेंस इस बात का इंडिकेशन देता है कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है।
कंक्लूजन, ए डेंजरस फ्यूचर। मारिया रेनार्ड अब सिर्फ एक समनर नहीं रही बल्कि एक पॉसिबल गेटवे बन गई है जो अलग अलग रैम्स को कनेक्ट कर सकती है। तो क्या वो अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल कर पाएगी या फिर एक बड़े स्कीम का एक पॉन बन जाएगी? उसका कनेक्शन ओल्ड मैन कायोटी, इनफाइनाइट कॉरिडोर और उसकी समन्स की ट्रू नेचर कैसलवेनिया की फ्यूचर स्टोरी लाइन को कैसे इम्पैक्ट करेगी? क्या वो रिडेम्पशन पाएगी या एक ऐसे डिजास्टर का रीजन बनेगी जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है? अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है, मारिया की जर्नी सिर्फ शुरू हुई है और आगे और भी सरप्राइजेस उसका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।